यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वोट करेगा यूपी। तुम्हारे पास गोली है, बंदूक है, नापाक इरादों की अनथीन फहरिस्त है, पर लड़ाई तो होकर रहेगी, क्योंकि वह तो सच्ची प्रार्थनाओं से लैस हैं। वक्त हो गया है, वह निर्णायक घड़ी करीब आ पहुंची है जब एनटीआई मीडिया अपने जनमत सर्वेक्षण के सबसे बड़े पहलू का खुलासा करे। पर इससे पहले हम नजर डालते हैं 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव की दलीय स्थिति पर, साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव 2012 में विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या स्थिति होगी, इसका भी हम खुलासा करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव 2012 के लिए अब तक के सबसे बड़े जनमत सर्वेक्षण का खुलासा आपको हैरान कर सकता है। इस दफे यूपी में हंग असेंबली के आसार नजर आ रहे हैं। कोई भी दल स्पष्ट बहुमत के करीब नहीं पहुंच पा रहा। इस दफे उत्तर प्रदेश में मिलीजुली सरकार की संभावना नजर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर रही है 135 से 140 सीटों के साथ, जबकि समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई बसपा को 130 से 135, भारतीय जनता पार्टी 70 से 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राहुल गांधी के अथक प्रयासों की बदौलत अपनी स्थिति तनिक मजबूत करती हुई 40 से 45, अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल 17 से 20, पीस पार्टी 3, कौमी एकता दल 2, जेकेपी 2 और निर्दलीय 4। कितना किसको ये छोटे छोटे जो दल हैं, इंडिपेंडेंट हैं या जो जिनको कहते हैं कि डमी कैंडिडेट्स हैं, ये किस पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, वहाँ का कास्ट इक्वेशन कैसे फिट होता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2 होगा। मुझे जो लगता है, मेरा अपना जो अनुमान है, मुझे लगता है कि अभी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन होगी, मायावती जी होंगी या मुलायम सिंह जी होंगे या बीजेपी होगी या कांग्रेस होगी, इसके बारे में पूरी तरह से कह पाना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए मुश्किल है। हाँ, जो प्रचलित धारणा है कि भाई बीएसपी का वोट बैंक बड़ा स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है उसका, तो वो तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। सपा के बाद उसके बाद दूसरा जो वोट बैंक मजबूत है सपा का है, तो नंबर 2 वो हो जाएगी। उसके बाद भाजपा के पास कैडर है, इसलिए नंबर 3 वो हो जाएगी। और कांग्रेस के पास चूंकि संगठन नहीं है, खाली एक नेता है राहुल गांधी, तो नंबर 4 वो आ जाएंगे, कुछ सीटें बढ़ जाएंगी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये जनमत सर्वेक्षण हमने 15 से 30 नवंबर के बीच करवाए थे। जाहिर है तब से अब तक की राजनीति ने कई करवटें बदली है। तब एफडीआई रोल बैक नहीं हुआ था और न ही अजीत सिंह के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ था। इस बीच भाजपा ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अब तक कई महत्वपूर्ण पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों को बदले भी हैं, साथ ही बदली हैं अपनी सियासी भावभंगिमाएं। अरविंद जी, जो अभी हमने प्रोजेक्शन दिखाया एनटीआई मीडिया जनमत सर्वेक्षण का, तो आप कितना सटीक मानते हैं इसको? मोटे तौर पे इस तस्वीर से असहमति नहीं हो सकती, क्योंकि अभी लड़ाई बहुत साफ नहीं है और मुख्य प्लेयर बसपा और समाजवादी पार्टी ही हैं। अब इसमें कौन ऊपर है कौन नीचे ये कहना मुश्किल है। जैसा हम कल से चर्चा कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को लेके भी वोटर कोई बहुत निश्चिंत नहीं है कि वो आके कोई बेहतर शासन दे देंगे, तो ये दुविधा रहेगी। चुनाव तक क्या सीन बनता है ये थोड़ा और देखने की बात है। अरविंद जी, इतना नेक टू नेक रिजल्ट आ रहे हैं और इतने करीब हैं, भले मायावती को एडवांटेज हो, लेकिन मुलायम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़े हैं। तो आपको लगता है इस बार के नतीजे ऐसे चौंकाने वाले हो सकते हैं? अभी बहुत साफ किसी के पक्ष में हवा नहीं दिख रही है, तो नतीजे ऐसे ही होंगे। इस बार मुझे लगता है कि कोलिशन तो शायद बनेगा, लेकिन बहुत साफ एक प्रोग्राम के बेसिस पर बने और छोटा पार्टनर भी लगाम लगाने की कोशिश करे कि आप इधर उधर मत भटकिए। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है उत्तर प्रदेश के लिए। अगर जो प्रोजेक्शन हम दे रहे हैं ये सही है, तो फिर इसका मतलब है कि दोनों को कहीं ना कहीं से बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। तो उस सूरत में जो भी मदद देने आएगा, मेरे हिसाब से अगर जितनी पॉलिटिक्स अभी चल रही है उस हिसाब से, तो एजेंडा क्लियर होगा, एक छोटे कार्यक्रम पे सहमति होगी। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई एजेंडा बना
तो कांग्रेस अजीत और मुलायम के साथ मिलके, यानी मुलायम को कांग्रेस और अजीत समर्थन देके सरकार बनवा सकते हैं? इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। कोलिशन बनने की सूरत में कांग्रेस और मुलायम सिंह के साथ आने की संभावना। लेकिन सीटों का गणित आपको लगता है ये पूरा कर पाएंगे? जो जरूरी बहुमत है, अभी जादुई आंकड़े तक पहुंच पाएंगे ये? अभी जो दिख रहा है, इस सर्वे से भी दिख रहा है, वो हमने ये अजीत सिंह और कांग्रेस गठबंधन के पहले का है, और उससे भी करीब 50 सीटें इन दोनों को आती दिख रही हैं, अलग अलग लड़के भी। और तब मुलायम सिंह के आंकड़े में इसको जोड़िए तो आपको बहुत साफ लगेगा कि ये मेजॉरिटी के पास आ रहे हैं। और जब दोनों साथ आएंगे तो मेरा मानना है कि फिर सीटें थोड़ी और बढ़ जाता। अरविंद जी, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा और मायावती भी सरकार बना सकते हैं मिलके। क्या ऐसी कोई संभावना है? अभी सभी एक दूसरे के साथ जा सकते हैं। मेरे हिसाब से सिर्फ बसपा और सपा एक साथ नहीं जा सकते। अरविंद जी, हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के सियासतदानों के पैर कहाँ होते हैं, उनके पंख होते हैं। वे वक्त की हवा में यूं ही उड़ते रहते हैं, हवाओं के हिंडोलों पर, महत्वाकांक्षाओं के आसमान पर। और जब कभी जमीन पर धम से आ गिरते हैं, तब कहीं उन्हें इल्म होता है कि उनकी दौड़ तो कब की खत्म हो चुकी है। दौड़ हमारी भी खत्म हो चुकी है। आज बस यहीं पर। वोट करेगा यूपी के नियमित एपिसोड आप ईटीवी उत्तर प्रदेश पर सोमवार से शुक्रवार शाम 6:30 बजे देख पाएंगे। 2 जनवरी से 52 देशों में फैले ईटीवी उर्दू के दर्शकगण इस प्रोग्राम को सोमवार से शनिवार शाम के 6 बजे देख पाएंगे अपने प्रिय चैनल ईटीवी उर्दू पर। तब तक के लिए त्रिदीप रमन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम को दें इजाज़त। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट। पर इससे पहले चलते चलते आपको रूबरू कराते हैं दुष्यंत कुमार के सुलगते शब्दों से। हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। करेगा यूपी, यूपी वोट करेगा, यूपी वोट करेगा।